औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद वो अहले बैत ही तय्यबीन ताहिरीनल मासूमिनल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाअ सकरतुल मौते बिल हक़ सलवात। बुलंद तरीन सलवात भेजे अज़मत। ज़ाहिर है इस कलील वक्त में मैं भी अपने मौजू का इस तरह से इंतखाब करूँगा जैसे मोमिनीन सिराते मुस्तकीम से गुज़रते हैं। इस मौजू में सूरह क़ाफ की ये आयत हलाकत और शहादत कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जाअ सकरतुल मौते बिल हक़, जब मौत की आखिरी नींद आए तो हक़ के साथ आए। अब तलाश करना है कि हक़ किसके साथ है और मौत किसके साथ है। यानी कि मौत किसे कहते हैं, जब आँखों की बिनाई चली जाए उसे मौत कहते हैं। दिल की धड़कन काम करना बंद कर दे उसे मौत कहते हैं। कानों की समातें गायब हो जाएं उसे मौत कहते हैं। अब या अल्लाह, ये मौत है क्या? अली के दीवाने मौत का इंतज़ार करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक मौत का इंतज़ार करते हैं। दो तरह के लोग नज़र आते हैं, एक मौत को गले से लगाते हैं। अली वाले जिंदगियों को ठोकरें मारते हैं। कुछ तरह के वो लोग हैं कि जिंदगियों से प्यार करते हैं। कुछ तरह के वो लोग हैं कि मौत को गले से लगाते हैं। तो अली के दीवाने मीसम तम्मार की तरह मौत को गले से लगाते हैं और जिंदगियों को ठोकरें मारते हैं। तो एक इंतज़ार वाले हैं, एक फरार वाले हैं। एक मौत का इंतज़ार करते हैं, कुछ लोग जिंदगियों से प्यार करते हैं। तो ये मौत है क्या? यानी कि जब कुरान मजीद ने ये इरशाद फरमाया कि जा सकरातुल मौते बिल हक़, जब मौत की आखिरी नींद आए तो हक़ के साथ आए। यानी कि अब पता ये चला, एक शहादत वाले हैं, एक हलाकत वाले हैं। हमें शहादत से प्यार है, उनको हलाकत से प्यार है।
जो अपने से बड़े मकसद के लिए मर जाए उसे शहीद कहते हैं, जो अपने से छोटे मकसद के लिए मर जाए उसे हलाक ज्यादा कहते हैं। अब क्यों अली के दीवाने तो मौत से ही प्यार करते हैं, कुछ लोग मौत से घबराते हैं। अली के दीवानों के यहाँ मलकुल मौत दिन में 5 दफा आती है और वो बताती है कि आओ चलो हम आपको एहतराम के साथ लेने आए हैं। मगर कुछ फरार वाले मौत से घबराते हैं, डरते हैं। सलवात भेजें अज़मत वाले मोहम्मद। तो हम मौत का भी नहीं पता कि कब आ जाए, हमें उसका भी नहीं पता कि कब आ जाए। मौत भी गैब में है, वो भी गैब में है। मौत का भी नहीं पता कि कब ज़हूर हो जाए। हमें जिसका इंतज़ार कर रहे हैं हमें उसका भी नहीं पता कि कब ज़हूर हो जाए। मौत में और उसमें कोई फासला नहीं है। मौत का भी नहीं पता कि कब आ जाए, हमें उसका भी नहीं पता कि कब ज़हूर हो जाए। सलवात भेजिए अज़मत वाले मोहम्मद पर। तो हमारे यहाँ 5 चीजें हैं। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबुवत, चौथे इमामत, 5वें क़यामत। मगर या अल्लाह हलाकत वाले वो उनके यहाँ 3 चीजें हैं। उनके यहाँ इमामत नजर नहीं आती, उनके यहाँ अदल नजर नहीं आता। हम 5 को मानते हैं, वो 3 को मानते हैं। हमको 5 से प्यार है, उनको 3 से प्यार है। तो हमारे यहाँ अदल भी है, हमारे यहाँ नबुवत भी है, हमारे यहाँ क़यामत भी है, हमारे यहाँ इमामत भी है। अब या अल्लाह कुछ लोग क़यामत के दिन को दीन का दिन समझ बैठे। ये दीन का दिन है क्या? जब सदरतल मुंतहा पे सरकारे ख़त्मी मर्तबत अर्श की बुलंदियों से अपनी जूतियों से रौंद रहे थे तो अल्लाह ने दीन का दिन नहीं कहा। जब जब सिदरतल मुंतहा पे हसन और हुसैन के हाथों मर अंगूठी को देखकर देख रहे थे तो अल्लाह ने दीन का दिन नहीं कहा। जब जब जुल्फ़िकार हैदरी चल रही थी तो अल्लाह ने दीन का दिन नहीं कहा। जब जब जुल्फ़िकार हैदरी जहन्नम के शोले बना रही थी तो अल्लाह ने दीन का दिन नहीं कहा। जब जब जुल्फ़िकार हैदरी मरहबो अंतर के गले पर वार कर रही थी तो अल्लाह ने दीन का दिन नहीं कहा। या अल्लाह फिर दीन का दिन है क्या कि आज से भी ज्यादा गदीर के चौराहे पर गर्मी पड़ रही थी। 1,25,000 हाजियों के बीच में मेरे पैगंबर इस्लाम ने मिंबर बनाकर कि आओ देख लो कि दीन का दिन है क्या, दीन किसे कहते हैं, दीन की डेफिनेशन है क्या, दीन के मानी क्या है। जब पैगंबर इस्लाम ने 1,25,000 हाजियों के सामने मेरे अबू तालिब के बेटे को, अली को, कायनात के मौला को, कौन मौला, गदीर के मैदान में ही कहा था ना, मन कुन तो मौला फहादा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला।
सलवात भेजें अजमत वाले मोहम्मद। एक दफा और बुलंद तरीन सलवात। तो या अल्लाह, कायनात में 4 हादी हैं, हलाकत वालों के कोई हादी नजर ही नहीं आता। अगर आता हो तो बताओ। अल्लाह हादी, नबी हादी, काबा हादी, कुरान हादी, इन चारों के अलावा कायनात में कोई और हो तो बताओ। और जो शहादत का वारिस है उसके अलावा इन चारों से किसी का कोई रिश्ता नहीं। कोई भी हो, कायनात में कोई भी अबू हो, इन चारों से अली के अलावा किसी से कोई रिश्ता नहीं। अल्लाह से रिश्ता, नसरुल्लाह बन के आया। कुरान से रिश्ता, कुरान पढ़ता हुआ आया। काबे से रिश्ता, काबे में आया। नबी से रिश्ता, नबी की गोद में आया। तो ये शहादत वालों के एहतराम है। इसीलिए शहीद मोहसिन नकवी ने, मरहूम पाकिस्तान के इस शायर ने खूब मिसरे कहे हैं कि दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए। मौलूद हरम काबे में बनाना चाहिए। तो इससे पता ये चलता है शहादत वाले काबे में आते हैं, शहादत वाले भी काबे में आते हैं, और विलादत वाले भी शहादत में आते हैं। सलवात भेजे अजमत वाले मोहम्मद पर जरा सा पानी, बुलंद तरीन सलवात। तो बताइए, पूरी कायनात सिर्फ खानदाने अबू तालिब के लिए बनी है। ये शहादत वालों की मिरास है। अब ये कायनात, कौसर कायनात वालों के लिए, साखिए कौसर कायनात वालों के लिए, ये जन्नत तेरे हवाले, ये फिजाएं तेरे हवाले, ये परिंद तेरे हवाले। अब जब तलक तेरा गुलाम मनारे अजान पर जाकर अजान न दे तो सुबह न हो। अब ये तो शहादत की डेफिनीशन है। इसीलिए हम के काले बिलाल को पैगंबर इस्लाम ने इसीलिए आवाज दी थी, बिलाल अजान कहो। खाना काबा के सुरमई सुरमई पत्थर के सामने बिलाल ने अपने काले हाथ उठाकर कहा था, पैगंबर इस्लाम किस सिमत में अजान कहूं। पैगंबर इस्लाम ने कहा, बिलाल तुझे नजर नहीं आता जिस सिमत में मेरा अली खड़ा है उस सिमत में अजान कहे। हाय हाय, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं इतनी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। सलवात भेजे उम्मत। तो ये शहादत के मनसब हर एक को नहीं मिलते, शहादत के ओहदे हर एक को नहीं मिलते।
काबा शहादत वालों की मिरास है, करबला शहादत वालों की मिरास है। काबा आबे जमजम के पानी से बना है, करबला फातिमा जहरा के लहू से बनी है। तो अब बताएं, काबा किसने बनाया? दिन क्या था, साल क्या था, महीना क्या था? पूरी कायनात अपने सरों को झुकाए हुए इनकार कर रही थी। भैया हमें नहीं मालूम कि काबा किसने बनाया, आओ चलो हम बताते हैं काबा किसने बनाया। काबा शहादत के वारिस ने बनाया, काबा हजरत इब्राहिम ने बनाया। काबा जब तुम ये नहीं बता सकते कि काबा किसने बनाया, तो तुम ये क्या बता सकते हो कि अहले बैत कब बने? जितने हजरत इब्राहिम को कुरान के अंदर अलकाम मिले हैं, इतने कोई और नबी को नहीं मिले, इतने ओहदे नहीं मिले, इतने मनसब नहीं मिले, इतने टाइटल नहीं मिले, इतने मकामात नहीं मिले, इतनी पोस्टें नहीं मिली, इतने रुतबे नहीं मिले, इतने ओहदे नहीं मिले। कुरान ने कहा माँ काने आका इब्राहिमा, मेरा इब्राहिम न यहूदी था, न मुशरिक था, न नसारा था। इब्राहिम मुसलमान भी था, शिया भी था। जब काबे को बनाने वाला ऐसा है तो काबे में पैदा होने वाला कैसा? सलवात भेजे मत। तो हम काबा भी जाते हैं, हम करबला भी जाते हैं। काबा जाना इस्लाम है, करबला जाना ईमान है। हम जब तक हम काबा न जाएं, हमें अपनी इबादतें अधूरी लगती हैं, हमारा दिल मुतमईन नहीं होता, हमारा दिल ज़ेन नहीं होता, हमारे दिल की धड़कनें खिलती नहीं है। यूं के काबा जाना इस्लाम है, नजफ जाना ईमान है। काबा जाने से शक्ल पाक होती है, नजफ जाने से नस्ल पाक होती है। तो काबा भी हमारी विरासत है, करबला भी हमारी विरासत है। काबा हम जब तक काबे का तवाफ न कर ले, हमारा दिल मुतमईन नहीं होता। अब ये है क्या? अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब तक काबा जाके लब्बैक लब्बैक नहीं कहते तो न दिल का धड़कने ज़ेर होती हैं, न दिल मुतमईन होता है। तो हम काबा जाना वाजिब, करबला जाना मुस्तहब। तो काबा वाजिब, करबला मुस्तहब। तो क्या करबला वाजिब हो जाती तो दुनिया का कोई अज़ादार नहीं रुकता? अभी भी जैसे मुझे पता चला, आज की डेट में हमारे अहले सुन्नत भाई करबला बहुत जा रहे हैं। तो ये हुसैनियत की देन है। इन लोगों को शहादत की मिरास मिलेगी। दिल्ली के अंदर आलिया ट्रेवल्स है, उनके काफिले में 50 लोग अहले सुन्नत करबला जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इन्हें अहले बैत से
और हुसैनियत से मोहब्बत है, हुसैनियत को गले से लगाते हैं और यजीदियत का बाइकाट करते हैं, तो इन्हें हुसैनियत से इश्क है, यजीदियत से नफरत है, इन्हें शहादत से प्यार है और हलाकत से नफरत है। तो हम काबा वाजिब, करबला मुस्तहब, काबा बना आबे जमजम के पानी से, काबा बना आबे जमजम के पानी से, करबला बनी अम्मा फातिमा जहरा के लहू से। तो बताओ, काबा वाजिब, करबला मुस्तहब, तो मुस्तहब कितने लोग जाते हैं? 25 लाख, 50 लाख, मगर करबला जाने वालों की कोई गिनती नहीं, कोई काउंटिंग नहीं। जो आते हैं जाते हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं। और जब रिपोर्ट मिलती है, काबे की रिपोर्ट 25 लाख, 50 लाख, करबला की रिपोर्ट 2 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, तो करबला जाना मुस्तहब, मुस्तहब की ये कंडीशन, वाजिब हमें बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी कोई तकाबुल है नहीं। यूं के काबे में हर एक की विलादत का मनसब नहीं, ओधा नहीं, टाइटल नहीं, ये सिर्फ अहले बैत को इसके ओधे, मनसब, टाइटल मिले हैं। काबा, काबे से इल्मे रिक्स तो मिल सकता है, करबला से जो मिलता है वो रिक्स भी मिलता है और इश्क भी मिलता है। सलवात भेजे, सलवात भेजे। या अली। तो हमें विरासत में शहादत मिलती है और उन लोगों को हलाकत मिलती है। अगर शहादत के मनसब, ओधे, टाइटल चाहिए तो इस फर्श अदा पर आओ। यूं के वक्त के सुल्तान भी इस फर्श अदा पर अपनी जमीन झुकाना शरफ समझते हैं। यूं के ये मजलिसे, ये अदादारी हमारी ओधे और मनसब, टाइटल, वजूद इस अदादारी से ही नजर आता है और किसी और चीज से नजर ही नहीं आता। इसीलिए अता करने वाला वो होता है जो अता करता है, उसे शाह कहते हैं। जो लेता है उसे बादशाह कहते हैं। तो जो अता करता है, जो तुम्हारा वारिस है, वो शाह है। जो लेता है वो बादशाह है। तो इसीलिए हम काबा और करबला, काबा भी हमारी विरासत है और करबला भी हमारी विरासत है। जब काबा कुछ मुसलमान जाते हैं तो वो हिचकिड़ियां बना बना कर
कहते हैं कि हज हो गया और जब करबला जाते हैं तो मौला कहते हैं कि आओ मेरे अज़ादारों, आओ मेरे अज़ादारों, आओ मेरे अज़ादारों। तो मैं तो यही दुआ करूंगा, परवरदिगार जो शहादत जिन्हें चाहिए उन्हें करबला भी और काबा भी जाना नसीब हो, यूं के हम उसके मानने वाले हैं जिसे पूरी कायनात मानती है। हम उस अमीर के मानने वाले हैं। हमारा मुश्किल कुशा भी अली। मैंने आपकी ज़हमतें तमाम कर दी। शहीद मोहसिन नकवी कहते हैं कि अली का नाम भी अली, अली का मिजाज भी अली, अली का रुतबा भी अली, अली का हसब भी अली, अली का शिजरा भी अली, अली का काबा भी अली, अली का बाबा भी अली, अली का नाना भी अली, अली का बेटा भी अली, अली का रसूल भी अली का खुदा भी अली। तो इसीलिए तुम शहादत से इश्क करो। अगर शहादत चाहिए तो इस फर्शे अदा पर आओ और एहतराम के साथ अपना जमीन झुकाओ और इस फर्शे अदा पे आकर ये दिखाओ हम हुसैनियत को गले से लगाते हैं और यजीदियत का बाइकाट करते हैं। हाँ तो अज़ादारों, शहादत अबू तालिब के घर को मिली है। बस ये तसव्वुर कर लीजिएगा, शहादत पूरे इस्लाम के ऊपर जो कुर्बानियां दी हैं वो अबू तालिब के घर ने दी है। अगर अबू तालिब का घर न होता तो आज ये इस्लाम न होता, न ये नमाजें होती, न ये फर्श अज़ा। अबू तालिब के घराने ने नमाज को बचाया है। किस कंडीशन में बचाया है? कहीं पे 6 महीने के बच्चों ने गले पर तीर खाए, कहीं पर 4 साल की सकीना के मुंह पर तमाचे लगे हैं। हाँ दादारो, हमारी माँ बहनें बैठे हुई हैं। जब माओं को बड़ा अरमान होता है कि हम अपने लालों के सिरों पर सेरा बांध सकें, मगर करबला की माँ अपने लालों के सिरों पर सेरा न बांध सकी। 18 साल का कलियल जमाली अकबर, हादादारो, अल्लामा शेख मेहदी करबला में 5 मुहर्रम का दिन था। अली अकबर की शहादत को बयान कर रहे थे। शेख मेहदी जब शहादत को बयान कर रहे थे, जाकर वो सो गए और उनकी आंख लग गई। ख्वाब में रसूल नजर आते कि शेख मेहदी गजब हो गया। शेख मेहदी कहते या रसूलल्लाह, क्या कोई गलती हो गई? शेख मेहदी कहते हैं रसूलल्लाह, कोई गलती हो गई?
रसूल कहते हैं शेख मेहदी गलती कुछ नहीं हुई, जब से तूने अकबर की शहादत पढ़ी है ना तो शाम में मेरी ज़ैनब बेहोश है। हाँ अज़ादारो, शाम में मेरी ज़ैनब बेहोश है। हाँ अज़ादारो, ज़ैनब अपने लालों के लाशों पर भी मातम न कर सकी। हाँ अज़ादारो, जैसे ज़ैनब चाहती है अकबर की शहादत पर रोने में कोई कंजूसी ना करना। हाँ अज़ादारो, अकबर, वो अकबर जो हुसैन के नाना रसूलुल्लाह की सूरत में और सीरत में मिलते थे, जब जब नाना की याद आती थी तो अकबर की सूरत देख लिया करते थे। कौन अकबर? हुसैन का लाल अकबर, ज़ैनब का भतीजा अकबर। वो ज़ैनब अपने बेटों से ज्यादा मोहब्बत की है। हाँ अज़ादारो, या तो बच्चे को प्यार दधियाल में मिलता है या ननिहाल में मिलता है। फूफियाँ बड़ा प्यार करती हैं अपने भतीजों से। हाँ अज़ादारो, ये मंजर किसी को न दिखाए। 18 साल का कड़ियल जवान किसी के मार बाप के सामने न मर जाए, वो खुद मर जाता है। अज़ादारो, जब जब अकबर चले हैं ना तो हुसैन ने कहा है मेरे लाल पलट पलट कर मुझे शक्ल दिखाता रहे। जब जब नाना की याद आती थी तो मैं तेरी शक्ल देख लिया करता था। हाँ मेरे लाल, जरा पलट पलट कर शक्ल दिखाता रहे। हाँ अज़ादारो, जब हुसैन का लाल जीन से जमीन पर आया है ना तो हुसैन 18 साल के कड़ियल जवां के लाशे पर इस तरीके से कोनियों के बल पहुंचे हैं ना जैसे 6 महीने का बच्चा जाता है। हाँ अज़ादारो, बर्छी लगी हुई है और सीने पर हाथ रखा हुआ है। हुसैन कहते हैं अकबर जरा सीने से हाथ तो हटा मेरे लाल। नहीं बाबा, सीने से हाथ नहीं। हुसैन कहते मेरे लाल, वक्त का इमाम कह रहा है जरा सीने से हाथ तो हटा ले। नहीं बाबा, जैसे ही अकबर ने सीने से हाथ हटाया, एक घुटना हुसैन ने जमीन की तरफ रखा, एक घुटना ऊपर रखा, रखने के बाद आसमान की तरफ रुख किया। ए बाबा अली, आपको दरे खैबर उखाड़ना आसान था, मगर मुझे अकबर के सीने से ये बर्छी का फल खींचना बड़ा मुश्किल है। हाँ अज़ादारो, जैसे ही अकबर के कलेजे से बर्छी का फल खींचा तो अकबर का कलेजा बाहर आ गया। यही तो वजह थी जब शिमरे मलऊन हुसैन की तरफ खंजर चलाकर आया तो माँ ने कहा कौन है कि मैं शिमरे मलऊन हूँ। हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा ने कहा कि शिमरे मलऊन, मेरा हुसैन तो उस वक़्त मर गया था जब अकबर का लाशा उठा कर लाया था। ए बनी हाशिम के बच्चों, आ जाओ अकबर का लाशा। ए मेरे अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न्ते ख़ज़ाए व तस्लीमन अमरे। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार
जो जो अपनी मुरादें तमन्नाएं लेके आए हैं वो शहीद के दरबार से लेकर जाएं। परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी अता कर। परवरदिगार हमें इसी तरह फ़र्श अदा बिछाने की हमें तौफ़ीक़ अता कर। परवरदिगार अब इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा।